कहानी उस साहसिक नाविक की जो सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन सहारन। आज हम बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शहर लिस्बन से 25 मार्च 1497 को अपने 3 जहाजों के साथ निकलता है। वह अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप के बाद वो मोजाम्बिक पहुंचता है, लेकिन मोजाम्बिक में उसे रुकने नहीं दिया जाता। उसके बाद वो मलिंडा पहुंचता है। मलिंडा पहुंचने के बाद उसके मलिंडा के महाराज के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, और जब वो वहां से चलने लगता है तो मलिंडा के महाराज के द्वारा उसे राय दी जाती है कि अब की हवा उनकी नाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको मलिंडा में 3 महीने रुकना पड़ेगा। इस टाइम का वो फायदा उठाता है और अपनी टूटी हुई नाव की मरम्मत करता है। साथ ही बाहर जाने के लिए वो अपने साथ राशन को भी ले लेता है। इसके बाद 3 महीने के बाद वो भारत के लिए रवाना होता है। अब भारत का रास्ता उसके लिए कठिनाई भरा होता है, क्योंकि अब से पहले वो किनारे किनारे होते हुए भारत की यात्रा कर रहा था, लेकिन अब का मार्ग उसके लिए समुद्र भरा था। 20 मई 1498 को लगभग 1200 मील यात्रा करने के बाद वो कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पहुंचने के बाद वो कुछ दिन बाद जमोरिन से मिलता है। जमोरिन उसे वहां पर व्यापार करने की आजादी दे देते हैं। नवंबर में वो वापस अपने साथ कुछ मसाला लेकर निकलता है, और इस तरह 25 मार्च 1497 से स्टार्ट हुई यात्रा 18 सितंबर 1499 को खत्म होती है। अपनी यात्रा के दौरान वो 100 लोग चले थे, जिनमें से 30 ही लोग वापस पहुंच पाते हैं। इनमें उनका भाई भी रास्ते में रोग के कारण मर जाता है, लेकिन इस यात्रा के दौरान पूरी यात्रा का खर्चा काट के कम से कम उन्हें 60 गुना मुनाफा होता है। इसके बाद 1502 में वापस वास्को डी गामा भारत आता है। इसके बाद में 1524 में भी वास्को डी गामा भारत आता है, लेकिन 1524 में वास्को डी गामा की बीमारी के कारण भारत में मृत्यु हो जाती है।